हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अजय सर। अ, अपने प्रीवियस क्लास को आगे की ओर लेकर चलते हुए आज हम जो है वो जानेंगे अपना जो सिलेबस वगैरह है उससे। मैंने एक अभी एक बुक जो है वो पर किया है, एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है बुक। तो अभी जो है हम बिना कोई देरी किए हुए अपने वीडियो को आगे और अपने क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहला है चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। आईसीटी जो है आप उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लेंगे यदि आपको उसका मतलब नहीं पता होगा तो। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कि इसकी हिंदी आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन, खुद के बारे में जानकारी। कम्युनिकेशन, किस चीज़ के ज़रिए हम आज के डेट में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है। हमारे कम्युनिकेट करने के बाद जो है हमारा इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता हूँ आपको इन्फॉर्म करना, वो किस टेक्नोलॉजी के तहत वो जा रहा है आपके पास। और वो टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है यदि, तो वो आखिर क्या है उसके अंदर कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो काम कर रही है, जिसके ज़रिए कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं दूर बैठे हुए अपने कलीग्स के पास या फिर अपनों के पास जो है उसे हम अपने उस इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। उसे और भी ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल आपके चैप्टर 1 में दे रखा है। मैं वो जो बुक का जो है वो एक स्क्रीनशॉट वो मैं साइट पे कोर्स में वो अपलोड कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से आप देख सकते हो। इनफैक्ट कल जो है आपका 24 को मैंने लाइव क्लास भी लिया था, कुछ बच्चों ने अटेंड भी किया एंड वी ऑल आर हैप्पी। तो जो बच्चे छूट गए थे उनके लिए जो है ये वीडियो है। चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। एग्जाम्पल के तौर पे इसे दिया गया है। मुस्कान एक जो है वो कैरेक्टर है। ठीक है। इसमें मुस्कान जो है एक कैरेक्टर है। मुस्कान परफॉर्म एंड एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द वेट ऑफ अ सॉलिड मेटालिक बॉल इन डिफरेंट मीडियम। आप जो है इस चीज़ को आप अपने साइट से डाउनलोड करके आप इस चैप्टर को रीड कर लेंगे। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं समझ रहा, आप कोई छोटे बच्चे हो नहीं कि मैं रीड करके आपको बताऊं। ठीक है। तो तो मुस्कान जो है एक कैरेक्टर है आपके इस चैप्टर का, ये बताने के लिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होता है उसके रिगार्डिंग। तो मुस्कान जो है वो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करती है। क्या करती है वो, तो एक सॉलिड बॉल, मेटेलिक बॉल होता है। एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, इस बुक को जो है वो साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से बता सकूँ। आप जो है इसके बारे में जो भी है ये इसकी स्टोरी जो है वो आप केयरफुली जब रीड करेंगे तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मुस्कान जो है एक कैरेक्टर है आपके इस चैप्टर का, वो बताने के लिए कि एक्चुअली इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है। तो मुस्कान जो है वो एक परफॉर्म करती है एक्सपेरिमेंट। क्या करती है वो एक्सपेरिमेंट में, अपने एक मेटालिक बॉल लेती है और उसका जो है वज़न हर एक जगह पे, एक डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वो उसका मापने का वो काम करती है। जैसे इन एयर, ऑब्वियसली आप सभी जानते हो कि उसका ज़्यादा होगा, पानी में उसका कम होगा। एंड सी टेक्स वन मोर थिंग, दैट इज़ कॉल्ड मस्टर्ड ऑयल। वो जो है वो एक मस्टर्ड ऑयल में भी उसका वज़न का वो माप करती है कि वो उसका उस सरसों के तेल में उसका वज़न कितना होगा। तो पानी के मात्रा उसमें ज़्यादा ही होगी। ठीक है। तो वो इन सारी चीज़ों को एक काम करती है क्या मुस्कान,
रिकॉर्ड करते जाती है वो, ठीक है, ऑन कैमरा। और रिकॉर्ड करने के बाद नेचुरली है कि आप सभी भी जो है कुछ एक चीज़ करते होंगे, तो उसे आप क्या करते होंगे, सोशल मीडिया साइट पे या फिर अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, सभी जगहों पे लगा करके आप उस को आप दिखाते हो, ठीक है। तो वो क्या करती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करती है उस वीडियो को अपने, कि देखो मैंने ये किया। उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसे अच्छी राय देते हैं कि मुस्कान तुमने तो बहुत अच्छा किया है, और ये जो वीडियो है इसे तुम कहाँ पे शेयर करो। तो इस चीज़ को जो है कोई अपना एक ब्लॉग बना सकती हो, उस पे तुम अपने इसको शेयर कर दो। तो उससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा जगहों पे लोग देख सकते हैं। तो मुस्कान ने एक काम किया क्या कि अपना जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो डे टू डे करती थी, तो वो अपने जो वीडियोस थे उसे वो ब्लॉग पे उसने शेयर करना स्टार्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि और भी ज़्यादा पीपल्स के पास जो है उसके वीडियोस, उसके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पहुँच जाने लगे, जिससे कि उसे और भी ज़्यादा वाहवाही मिलने लगी, उसके बारे में लोग जो है वो बात करने लगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है मुस्कान शेयर दिस वीडियो विथ हर क्लासमेट्स यूजिंग अ मैसेंजर ऐप। उसने पहले मैसेंजर ऐप के ज़रिए किया था, फिर उसके बाद किया। वन ऑफ हर फ्रेंड्स सजेस्टेड हर टू क्रिएट अ ब्लॉग टू शेयर हर experiences. Muskan created a blog and she regularly shares her learning experience and reflections on this blog. वो प्रतिदिन जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है इत्यादि को वो उस पर शेयर करती थी अपने ब्लॉग पे। She also uses web tools and technology that made her learning experience very engaging. वो जो है उसके साथ साथ में जो है अपने जो एक्सपेरिमेंट्स वीडियोज़ हैं उनके साथ साथ में वो वेब टूल्स को भी जो है उसमें यूज़ करती थी। जैसे वेब टूल्स दैट कॉल, इंटरनेट पे जब आप साइट वगैरह बनाओगे या फिर ब्लॉगिंग वगैरह करोगे, तो उसमें टूल्स वगैरह जो है वो जो उस साइट के जो ऑनर होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जो है, जैसे आप विजुअल बेसिक में आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो वीबी जो होता है, विजुअल बेसिक जो होता है, उसमें जब आप प्रोग्रामिंग करते हो या फिर एचटीएमएल में करते हो, तो आप लोग जो है उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करते हो, तो वो कौन प्रोवाइड करता है आपको? माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करके आपको दे देता है। सेम उसी टाइप से आप जब नेट वगैरह क्रिएट, साइट कोई अगर बनाते हो अपना, तो जो उस साइट के ऑनर होते हैं, ठीक है, साइट के ऑनर कौन होते हैं? जैसे कि आपके godaddy.com हो गया, wix.com हो गया, और भी बहुत सारे साइट्स हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में आप सभी को देते हैं। आप सभी ने पूछा भी था, तो मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो उसी में जो है आपको वो जो है टूल्स वगैरह का वो यूज़ करने लगी। मुस्कान इज़ एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर लर्निंग। ऑब्वियसली कोई भी होगा तो वो जो है थोड़ा सा एक्साइटेड होता है कि मुझे जो है आज ये करना है, ठीक है। आप एक साइट बनाते हो, ठीक है। मुझे भी पहले होता था कि जब मैं एक साइट, जो मैं, आपने मेरी साइट भी देखी होगी, तो उस पर जो है जब मैं कभी भी बैठा रहता था तो सोचते रहता था कि एक्साइटेड था मैं कि मेरे जो है वो साइट पे आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, मतलब वहाँ पे एक ब्लॉग टाइप का बना दूँगा, उस पर जो है वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये हर एक लोगों के दिल में होता है, वो एक्साइटेड होते हैं करने के लिए, ठीक है। तो this is only an example to describe how information and communication technology has started influencing the learning experiences, ठीक है। तो ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे था आपके कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से वर्क करता है, वो फ्लो कैसे करता है वो। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में। With the world becoming more and more digital with time, schools are also progressing in their use of ICT. वक्त के हिसाब से अभी देखो ना आप,
कि 1 साल पहले तक जो है हम ऑनलाइन क्या होता है क्या नहीं होता है बहुत सारे कम लोग जानते थे। ऑनलाइन लर्निंग कैसे होती है, किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं, तो उसमें जो है वो कोई नहीं जानता था, ना हम ना आप, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। इनफैक्ट ये बहुत बड़े बड़े शहरों में होती थी ये सारी चीज़ें। बट आज के डेट में जो है हर एक गांव में जगह जगहों पे जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो वो कैसे हुआ, कैसे दिन प्रतिदिन जो है वो आपका इसमें चेंजिंग होते गया, डिजिटल होते गया वक्त के अनुसार, जैसा वक्त का रिक्वायरमेंट हुआ। अभी जैसे कि आपको थोड़ी सी भूख लगी है, भूख की ज़रूरत क्या है, थोड़ी सी, तो आप क्या करेंगे, एक ही रोटी खाएंगे। अब आप 3-4 रोटी खाते हो तो वो 3-4 रोटियां आप नहीं खा सकते हो। दोपहर के समय में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आप उस वक्त यदि आपको जो है एक एक रोटी अगर कोई देगा तो आप उससे नहीं मानोगे। ठीक है, तो ये वक्त के अनुसार जो है वो सारी चीज़ें वो होती हैं। तो इसमें जो है अभी आगे व्हाट इज़ आईसीटी। ठीक है, तो अभी तक जो है आप सभी ने ये जाना कि उसके बारे में जो है ब्रीफिंग जिसे कहते हैं वो ब्रीफिंग है थी आपकी। एज ए एग्जाम्पल के रूप में मुस्कान के बारे में बताया गया आपको। ICT is the short form of 3 basic terms, that's information, communication and technology। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ICT जो है वो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 3 शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं वो ICT के वो होते हैं बेसिक रूप से। द रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसका ऑफ डेटा इन अ मीनिंगफुल वे इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मैं जो हूँ वो आपको बता रहा हूँ अब इस बुक के बारे में, क्लास 9 कंप्यूटर साइंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हु एम आई, एंड इन्फॉर्म इज़ जो एज अ कम्युनिकेटर मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, किससे, आपके बुक से। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या है, वो जो चैप्टर है आपका बुक जो है वो इन्फॉर्मेशन है, उसे मैं आपके पास दे रहा हूँ। और जो ये किस चीज़ के ज़रिए दे रहा हूँ, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि टेक्नोलॉजी के तहत मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोबाइल हैंडफोन से, और उसे जो है फिर यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, दैट कॉल्ड टेक्नोलॉजी। आपको एप्लीकेशन के ज़रिए एक सिंगल क्लिक पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ सिंगल क्लिक करते हो, यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, सिंगल क्लिक करते हो और आपको जो है वो वीडियो डिस्प्ले हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। वो एक टेक्नोलॉजी तो ही है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे बैठ करके अपने घर पे और आपको जो है आपके चैप्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, और आप कहीं दूर दराज बैठे हुए घर पे आप उस चैप्टर को पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो है क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो एक मीनिंगफुल वे में किसी भी डेटा को इन्फॉर्म करना इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ मीनिंगफुल वे इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो एक रिप्रेजेंटेटर जो होता है वो मीनिंगफुल वे में जब किसी डाटा को पहुंचाता है तो वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे मैं वो रिप्रेजेंटेटर हो गया किसका, आपके बुक का, उस सूचना को जो है मैंने अब तक पहुंचाना है तो मैं रिप्रेजेंटेटर हुआ। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को आपके पास पहुंचा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुस्कान इज़ ए स्टूडेंट, इसे और हम अच्छे तरह से समझते हैं कि मुस्कान को लेकर के, मुस्कान जो है इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल ताजपुर। शी इज़ 14 years old and is a table tennis player. Her hobbies include singing, drawing, reading, dancing, gardening, etc. ठीक है, this is the description about Muskan available in her profile at school. Based on this information, Muskan's teacher selected her to participate in a, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है मुस्कान के बारे में कि मुस्कान जो है
वो एक 14 इयर्स ओल्ड गर्ल है जो कि क्लास 9 में की स्टूडेंट है। कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल ताजपुर में। उसकी हॉबीज़ क्या हैं? तो टेनिस प्लेयर है वो, गार्डनिंग है, डांसिंग है, एक्सेट्रा जो है उसकी हॉबीज़ हैं। उसका मेंशन किया हुआ है। आप सभी को याद होगा शायद पिछले साल जो है, जब मतलब लॉकडाउन फुल लगा था, तो छुट्टी से पहले शायद एग्ज़ाम हो रहा था आपका, और उस वक्त जो है मैंने एक डाटा कलेक्ट करवाया था सभी से, लिखवाया था कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। इनफैक्ट मदर्स नेम भी जो मिस हुई थी तो वो जो है वो भी करवाया था मैंने, किसी किसी का करेक्शन सारे बच्चों का हुआ था। मोबाइल नंबर जो है वो भी जो है उसमें करेक्ट किया गया था। आप किस हाउस से बिलोंग करते हो, वो हाउसेस जो हैं उसमें भी वो लिखे गए थे। फादर नेम किसी का गलत था तो किसी का नाम गलत था, तो वो भी करेक्शन हुआ था। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में भी उसमें देना था। तो वो क्या था? वो आपका डाटा था, जो कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन था। उस डाटा को फीड कर दिया गया। अभी मान के चलो कि किसी टीचर को, जो आपके पीटी टीचर हैं, यदि उन्हें स्पोर्ट्स जो हमारे स्कूल में होता है स्पोर्ट डे, तो उसमें जो है उन्हें क्रिकेट प्लेयर्स को जो है उन्हें सेलेक्ट करने का है। तो 9th क्लास में जाएंगे तो वो अब क्या करेंगे? 9th क्लास में आप बच्चे हो तो सबसे बारी बारी तो वो नहीं पूछेंगे ना। वो क्या करेंगे? वो कंप्यूटर से सीधा अपने एप्लीकेशन पे वो देख लेंगे कि हाँ 9th क्लास का क्रिकेट, उन्होंने फ़िल्टर लगा दिया क्रिकेट। अभी आप में से जो भी बच्चे होंगे क्रिकेट जिन्हें खेलना अच्छा लगता होगा, उनके नाम जो है वो डिस्प्ले कर जाएंगे। वो टेक्नोलॉजी हुआ, और वो इन्फॉर्मेशन हुआ किसके बारे में? आपके बारे में, वो डेटा के रूप में। ठीक है। तो सेम उसी टाइप से मुस्कान के टीचर ने भी जो है, उन्हें डांस परफॉर्म करना था, डांस फॉर्म इन इंडिया। तो उन्होंने उसी डाटा के अनुसार जो है, जो कि मीनिंगफुल डाटा था, उसके अनुसार जो है उसे वो सिलेक्ट कर लिया। द टर्म कम्युनिकेशन में बी referred as imparting for exchange or exchanging of information by speaking, writing, or using some other medium. In other words, it may be referred as conveying your feelings, thoughts, and emotions in any verbal and non-verbal medium. Any communication has four essential elements, namely sender, message, medium, and receiver. ठीक है। सब किसी भी चीज़ का जो है वो चार हिस्सों में बांटा जाता है उसको का। सेंडर होना चाहिए, सेंडर ऑब्वियसली सेंडर तो होगा ही होगा। उसके बाद कोई मैसेज होना चाहिए, मैसेज दैट मीन्स डेटा, कोई ना कोई मैसेज या डेटा होना चाहिए। उसके बाद कोई मीडियम मतलब कोई आधार होना चाहिए, और रिसीवर उसे कोई प्राप्त करने वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस इंफॉर्मेशन में आती हैं। आपका जो है वो एक्टिविटी दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड थ्रू फिगर 1.1। मैं जो अभी शेयर करूंगा आपको, तो आप उसमें से देख लेंगे, और उसमें से आप एज अ होमवर्क समझ लो आपकी। उसमें से आपको एक्टिविटी 1 करना है, जिसमें कि लिया हुआ है आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड थ्रू फिगर 1.1। तो ये जो चीज़ है वो आपको करनी है एज अ होमवर्क। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होता है। ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है। एंड टेक केयर एंड गुड बाय।